हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ इधर बरामदे में। चारपाई को साइड किया है क्योंकि ना रात के टाइम में आगे की तरफ कर लेती हूँ इसे। यहाँ पर ना वहाँ पर फ़ैन की हवा जा नहीं पाती है उधर की साइड जहाँ पर अभी मैंने चारपाई की है, और इधर की साइड में करते हैं तो यहाँ पर ना हवा अच्छे से आ जाती है। तो रात के टाइम में आगे की तरफ कर लेती हूँ जब सोते हैं। अब वापस से पीछे की तरफ कर दी है। और अभी यहाँ पर जो भी छोटे छोटे सामान फैले हुए हैं, जैसे अनुष्का की टॉवल थी वो सूख गई थी। मैं वो ना गीली थी, मैंने सुखाने के लिए डाल दी थी तो वो सूख गई है। अभी मैंने उसकी तह कर दी है, उसको यहीं पे रख दिया है चारपाई पे। अभी मॉर्निंग वाले काम शुरू हो गए हैं और आज ना इसको देख करके बड़ा दिल खुश हो रहा है। आप देख सकते हो हमारी फुलवाड़ी पर 2 फूल इतने प्यारे से खिले हुए हैं और दोनों ना जाल की बाहर की साइड में जा रहे हैं, अंदर नहीं है, बाहर की साइड में निकल गए हैं और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ऊपर से देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं, जब नीचे जा कर के इनको देखा जाएगा ना तो और भी सुंदर लगेंगे क्योंकि सामने से दिखाई दे रहे हैं ये। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैंने चारपाई को साइड किया। यहाँ से कुछ सामान थे जो उठाए हैं। अभी हमारी गुड़िया रानी स्कूल चली गई थी और सुबह में ना सामान आप समझ ही सकते हो कि पूरे घर में किस तरह से फैले रहते हैं। बिस्तर वगैरह की तह करना, बर्तन इधर उधर हो जाते हैं, चाय के, दूध के, लंच के और नाश्ते के, सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। और घर तो पूरा रहता ही है झाड़ू पोछे के लिए, डस्टिंग के लिए, और बहुत टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले अपनी गुड़िया रानी को हमने बाय बाय बोला, उसे स्कूल भेजा, उसका लंच बनाया, उसको नाश्ता कराया और उसके बाद फिर वो चली गई। और फिर मैंने यहाँ से सामान उठाना शुरू किया। सब अपने अपने काम पर चले गए हैं तो मैं भी अपने काम पर लग गई हूँ। अनुष्का के पापा जी अपने काम पर चले गए हैं और हमारी गुड़िया रानी का काम है स्कूल जाना, वो स्कूल चली गई है। और मेरा काम है घर को संभालना, झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, खाना बनाना, ये सब तो मैं अपने काम पर लग गई हूँ। तो खाना वगैरह तो ना सुबह मैंने बना दिया है अनुष्का के लिए, और फिर तो वो दोपहर को आती है तब भी उसके लिए फिर मैं गरम बनाऊंगी, जो वो खाएगी वो बना दूंगी। क्योंकि उसकी आदत है कि जो सुबह में उसको बना है वो दोपहर में आकर के नहीं खाती है, क्योंकि सुबह में वो लंच में खा करके आती है वहाँ से, फिर उसका मन नहीं होता है, फिर उसको कुछ और चीज़ चाहिए। ये नहीं है कि मैं वो बनाया है उसी से आकर के फिर रोटियाँ दे दूँ, सब्जी से नहीं खाती है वो। तो उसका तो देखते हैं और मैं फिर उसी हिसाब से बनाती हूँ। मैं इतना भी नहीं बनाती, जब मुझको पता है, अब इतना तो पता चल ही गया है तो फिर क्यों बिगाड़ना चीज़ों को, है ना। तो फिर मैंने अब देखते हैं दोपहर के टाइम इसको क्या बनेगा, और जो वो बोलेगी वो मैं बना दूँगी, उसका जो मन करेगा। और अभी मैं अपने काम पर लग गई हूँ। बाकी के ना जो मुझे खाना वगैरह खाना है उसकी तैयारी हो गई थी, क्योंकि सुबह में जो बनाया था उसी से हो जाएगा। कुछ ऐसा बनाया था या मैंने ना राजमा चावल बनाए थे तो वो हो जाएगा मेरे खाने के लिए। और फिर दोपहर को अनुष्का का देख लेंगे। अभी मैं फिर इधर आ गई हूँ क्योंकि डस्टिंग कर रही हूँ अभी मैं पूरे घर में। पहले बरामदे को सही किया है क्योंकि वहाँ पर बिस्तर भी रखे हुए थे, मैं वहीं पर सोती हूँ, तो वो बिस्तर वगैरह बरामदे में रखे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। तो सबसे पहले मैंने वही हटाए हैं, क्योंकि कोई आ जाए अचानक से तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि दूध लेकर के आते हैं भैया, तो फिर वो अचानक से आ जाएं, वैसे वो आते नहीं हैं अंदर, लेकिन फिर भी कभी आ जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता। वो चीज़ें मैंने वहाँ से हटा दी हैं। सबसे पहले उसको हटाया, चारपाई को साइड किया। वैसे चारपाई को ना अभी मुझे वहाँ से भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना उधर धुलने के लिए जाना है, और जब वहाँ पर धुलने के लिए जाते हैं, गेट खोलते हैं, तो चारपाई को हटाना ही पड़ता है। तो मैंने क्या किया, उधर चारपाई को कर दिया है साइड में, और फिर मैं ना लग गई हूँ इधर अपने काम पर आकर के यहाँ बेड शीट को सही करना। यहाँ पर गुड़िया रानी पढ़ाई करती है, कभी उधर बेड पर करती है, कभी इधर, जिस वहाँ उसका जहाँ पर भी मन होता है वो वहाँ पर कर लेती है। तो आज उसने यहीं पर की थी। यहाँ से सारी चीज़ें मैंने हटाई हैं, सही की हैं, बेड की चादर सही कर दी है और अभी चारपाई को भी सही कर दिया है। फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, अनुष्का का रूम है ये, इसमें आ गई हूँ। और जो जितनी भी बुक वगैरह थी ना वो मैं उसकी यहीं पर लाकर इस रूम में मैंने रख दी हैं, और जो उसकी टेबल थी उसको भी रख दिया है। सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दिया है, और अपनी अपनी जगह पर चीज़ों को पहुंचाने में ही ना बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी इधर आई हूँ, यहाँ पर भी डस्टिंग चल रही है। अभी बेड को सही कर रही हूँ, वो वाला बेड मैंने सही कर दिया है, और अभी इस वाले बेड को सही कर रही हूँ। इस पर भी बिस्तर फैले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुष्का के पापा जी सोते हैं तो उनके बिस्तर फैले हुए हैं। यहाँ पर वो तह किए हैं। उधर बेड पर गुड़िया रानी सोई थी, वो पड़ी थी उधर, मैंने उसके अच्छे से सही किए हैं।
बरामदे में मैं सोई थी, तो इस तरह से ही चारों तरफ ना चीज़ें फैली हुई थी। अभी सबकी डस्टिंग चल रही है। डस्टिंग करते हुए ना मैं इतना ज़्यादा पसीनों में ना नहा गई हूँ बिल्कुल, क्योंकि गर्मी हो रही है। आज ना सुबह से हल्की सी धूप निकल आई है, जिसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी मुझे लग नहीं रहा कि एकदम से बरसात आएगी, ना ही कोई बादल दिखाई दे रहे हैं, ना ही कुछ। हो सकता है कि आज ना बरसात नहीं भी आए। वैसे ना मौसम अच्छा चल रहा है, लगभग 10 या 12 दिन से तो अच्छा ही चल रहा है। ठंडी सी हवा चलती रहती है, बादल छाए रहते हैं, धूप निकलती नहीं है। और गर्मी तो लगती है, पर वो वाली गर्मी नहीं है जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, वो वाली नहीं है। पर हाँ गर्मी है, क्योंकि ना अभी गर्मी नहीं होती तो पसीनों में इस तरह से ना मैं वो नहीं होती परेशान। तो अभी यहाँ पर इसको सही करने के बाद सबकी डस्टिंग कर दिया, सोफ़े को भी सेट कर दिया है, टीवी को भी साफ़ कर दिया है, बेड को भी, सबको, टेबल को भी। और फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो उधर से तो मैंने झाड़ू लगा ली है, बेडरूम में, बरामदे में, इन दोनों में झाड़ू लग गई है। और फिर बारी आ गई थी इधर इस वाले रूम में। फिर मैं अपने वाले रूम में भी लगाऊंगी, क्योंकि उसमें मैंने अभी नहीं लगाई है, क्योंकि इसमें चीज़ें मुझे ज़्यादा ही फैली नज़र आ रही थी, तो मैं इसी में आ गई। और देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। यहाँ पर रखे हुए हैं थोड़े से कपड़े अभी ना, और सब रूमों में और बरामदे में सब में झाड़ू लग गई है, बस यही रूम रह गया है। अभी इसमें भी लगाऊंगी। उससे पहले ना मैं ये कपड़े रखे हुए हैं उनकी करूँगी तह। ज़्यादा कपड़े तो नहीं है, पर हाँ जो भी थोड़े से कपड़े हैं ना उनकी तह करके रख देते हैं। ये अनुष्का की टॉवल है जो मैंने वहाँ पर तह की थी, उसको भी मैं अंदर ले आई हूँ और उसको उसकी जगह पर रख देती हूँ। टेबल उसको, सॉरी टॉवल को अभी टेबल बोल देती, कभी कभी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर जो मैं साड़ी पर फॉल लगा रही थी ना, वो साड़ी यहीं पे रखी हुई थी, और फॉल ना अभी रह गई है, क्योंकि थोड़ी सी तो लग गई है, थोड़ी सी अभी रह गई है। तो मैं सोच रही हूँ आज उसको ना पूरा कर दूँ। और फॉल इतनी बुरी तरह से सिकुड़ गया है, क्योंकि इसको ना ऐसे ही मैंने रख दिया था साड़ी को, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा सा हो गया है। तो मैं उस पर ना हाथ लगा लगा करके उसको सही कर रही थी, जिससे कि उसकी जो सरवट है वो ना पूरी तरह से सही हो जाए। इतनी सही तो नहीं होंगी जैसे कि हम प्रेस करते हैं, पर हाँ फिर भी बहुत अंतर आ गया था। इसमें लगी हुई है सुई, तो मैं उसको ना इस तरह से लगा रही थी जिससे कि वो बाद में मुझे मिल जाए। और यहाँ पर अभी मैं साड़ी की तह कर दूँगी, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से नहीं छोड़ूंगी, तह करके रखूँगी। तो अभी इसकी तह कर देती हूँ। और कलर का मैं देखती हूँ कि कलर जैसा आता है वो ऐसा है नहीं, पता नहीं अलग ही कलर आता है। लेकिन कलर ये भी अच्छा लग रहा है, जो भी आप देख रहे हो। ये ना ब्लू सा लग रहा है, वो डार्क ग्रीन सा लगता है, जो साड़ी का है ना वो डार्क ग्रीन ग्रीन सा है। तो अभी इसकी तह करते हैं और इसको रख देते हैं। यहाँ से चारपाई की भी ना साफ़ सफाई सी हो जाएगी, क्योंकि इस पर भी ये चीज़ें फैल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना रूम फैला हुआ है। और इनको संगवाने के बाद ना ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा घर हमने अच्छे से सही कर दिया है। तो अभी इसकी तह कर ली है, इसको रख दिया है। मैं सोच रही हूँ इस साड़ी को ना इस पोलोथीन में ही रख दूँ। ये मुझे मिल गई थी पोलोथीन, तो क्यों ना इसी में रख दूँ, फिर अलग ऐसे ही खाली क्यों रखना। तो अभी इसी में रख दी है। और जो ये धागे हैं, जो रील हैं, ये भी रख दिए हैं यहीं पर। और ये अनुष्का के पापा जी मेरे लिए चप्पल लेकर के आए थे, वो रखे। मुझे ना ये लग रहा है कि ये मेरे अब भी छोटी सी है, तो मैं देखती हूँ। अभी मैं इनको पहनूंगी नहीं। अगर मुझे लगेगा कि ये वो चेंज कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर तो पहननी ही पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है, पर मुझे हल्का सा लग रहा है कि हाँ छोटी हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे 7 नंबर की चप्पल आती हैं, 6 की आती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उसी नंबर की चप्पल लेकर के आते हैं। पता नहीं नंबर छोटे बड़े होते हैं या चप्पल छोटी बड़ी हो जाती है, क्या है क्या नहीं है। मैंने सही नंबर बताया था, और 1 नंबर मैंने ना बड़ा ही बताया था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा टाइट चीज़ें पहनी नहीं जाती। और ये अब भी नहीं आ रही हैं। अगर मैं अपना ही नंबर बताती तो फिर तो पता नहीं कैसे आती कैसे नहीं आती। अब तो फिर भी ये है कि वो अगर नहीं चेंज भी करके आएंगे ना तो चल जाएगा, इतनी भी छोटी नहीं है। पर कर आएंगे तो और भी अच्छा है। तो अभी वहाँ से मैंने ना झाड़ू लगा ली है, डस्टिंग हो गई थी, झाड़ू लगा ली है, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और सच बताऊँ आज मैंने बहुत ज़्यादा सामान संगवाए भी हैं, जो कि कई दिन से रखे हुए थे, वो सब सेट कर दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर किचन में।
और यहाँ पर जैसे चावल रखे हुए हैं जो मैंने सुबह में बनाए थे वो कुकर में ही है। तो अभी कुकर को भी खाली करूँगी, क्योंकि इतना बड़ा कुकर, चावल जो बहुत थोड़े से, तो वो भी ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने एक इसमें टिफ़िन में वो कर लिए हैं चावल, और अभी सोच रही हूँ कि ना सब्जी को भी साथ के साथ खाली कर लूँ, उसको ही क्यों छोड़ना। तो फिर ये कढ़ाई और ये कुकर ये साथ में ही साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि इनका ही ज़्यादा रहता है। ये छोटे छोटे बर्तन तो ना बहुत जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, कुकर। और मुझे कुकर से तो ना बहुत आलस आता है, कुकर साफ़ करने में ना मुझे पता नहीं क्यों आलस आता ही है। बाकी जैसे कि कटोरी, गिलास और थार वगैरह ये होते हैं ना, इनको तो मैं चाहे कितने ही साफ़ कर दूँ, लेकिन जहाँ कुकर की बात आ जाए, इस तरह कुकर का ही ज़्यादा मुझे लगता है। बाकी तो मैं कर लेती हूँ, पर करना तो ये भी पड़ता है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। तो अभी यहाँ पर जैसे चावल थे और ये वो थी, दही थी, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। चावल भी मैंने फ्रिज में रख दिए, बाहर क्यों छोड़ना, जब चीज़ें बन गई हैं तो उनको अंदर रखते हैं, उनकी जगह पर पहुँचाते हैं। गर्मी वैसे भी हो रही है, जल्दी बने हैं सुबह में, तो थोड़ा सा रहता तो है ही कि कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे होगा नहीं, पर अपने मन में चीज़ें रहती हैं। तो अभी यहाँ पर पहले वो खाली किया, उसके बाद मैंने ये डोंगा लिया और मैं इसमें सब्ज़ी खाली करने लगी। तो मैंने सोचा कि इस इतने बड़े को क्यों सब्ज़ी में ना वो करना, क्योंकि फ्रिज में भी ना जितना हो सके छोटी चीज़ें सही से आती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें तो फिर एक दो ही आती हैं। तो फिर पहले तो मैंने डोंगे में करने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो कटोरे में ही आ जाएगी। तो मैंने ये बड़ा वाला कटोरा लिया, उसमें सब्ज़ी की, और वो आ गई है ना। क्योंकि हम काम करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, हम चीज़ों को देखकर बता देते हैं कि हाँ ये कितनी है, कैसे हैं, किस में आएंगी। तो वो कटोरे में आ गई और मैंने ना फिर उसी में पलट दी हैं अभी। और कढ़ाई को साथ के साथ धुल करके, और जो हमारी बाल्टी रहती है जो हम पशुओं के लिए डालते हैं उसमें डाल दी है। क्योंकि चिकनाई में इस तरह से जूना अगर हम लगा देंगे तो वो जूना ना बेकार हो जाता है। तो इसलिए पहले मैं जो कढ़ाई हो या फिर पतीली हो या भगोना हो, कुछ भी हो, मैं उसको पहले अच्छे से धुल लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ पशुओं के लिए, फिर मैं उसमें जूना घुमाती हूँ। अभी मैंने ना उसको किचन को भी अच्छे से सेट कर दिया है, काफ़ी देर हो गई है किचन को सेट करते हुए, क्योंकि ना मैंने बर्तन भी साफ़ किए थे, काफ़ी बर्तन हो रहे थे। उसके मट्ठा दही वगैरह के भी खाली किए थे, वो भी थे, और सुबह लंच के थे, नाश्ते के थे, और चाय के थे। फिर पूजा वाले बर्तन भी हो जाते हैं, तो बर्तन ना बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैंने उनको भी साफ़ किया, और उनको साफ़ करने में टाइम तो लगता ही। फिर सिंक को साफ़ करना, फिर टाइल्सों को साफ़ करना, जो छींटे जाती हैं इधर उधर वो साथ के साथ हो जाती हैं ना, तो इतने ज़्यादा निशान नहीं बनते हैं। अगर साथ के साथ नहीं करते हैं ना तो बहुत गंदे से निशान बन जाते हैं, जो बाद में ना फिर छुटते भी नहीं हैं। अभी साथ के साथ छुटाते रहते हैं तो उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर फिर बाद में छुटाते हैं ना, कभी कि चलो बाद में छुटा लेंगे बाद में, तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, और वो ना चाहे कुछ भी हो अपना निशान नहीं, हाँ, उनका निशान नहीं मिटता है, वो एक निशान छोड़ जाते हैं। तो वो फिर ना बहुत बेकार लगते हैं। इससे अच्छा है कि साथ के साथ हो जाए तो सही है। अब भी यहाँ पर सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, और कहने को तो एकदम से बोल देते हैं, लेकिन टाइम इतना लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी मैंने ना घर का काम किया है, झाड़ू लगा दी है, डस्टिंग कर दी है, सामान संगवा दिए हैं, ये सारे काम हो गए हैं। गुड़िया रानी सुबह चली गई थी, वो उसका भी जो लंच वगैरह था उसका भी काम हो गया था। और अभी फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि सबसे बाद में जो काम आता है वो पोछे का ही आता है। पोछा तो रह ही जाता है, पहले तो यही काम होते हैं, झाड़ू बर्तन है ना, जितने भी काम होते हैं। पोछा तभी लगता है जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है, बाकी कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें ऊपर नीचे, बाकी कोशिश यही रहती है नहाने के तुरंत बाद मैं पोछा लगाने के बाद तुरंत मैं नहाने के लिए जाऊँ, और बस अपना काम ख़त्म हो जाए। तो अभी यहाँ पर इधर की साइड मैंने लगा दिया है, और पर्दे तो इस तरह से फ़ोल्ड कर रखे हैं कि बिल्कुल भी ना नीचे ना गिरें, और गिरते भी नहीं हैं। इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ मैं कि वो फिर गिरते नहीं हैं, जब तक कि मैं उनको नहीं खोलूँगी, चाहे कितने ही दिन हो जाएं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कितने भी दिन हो जाएं, लेकिन जब तक मैं उनको नहीं खोलती हूँ ना वो ऐसे ही लगे रहेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो बरसात भी नहीं आ रही है और धूप भी ऐसी निकली हुई है तेज़ सी, तो फिर क्या करते हैं, इन पर्दों को ना खोल देते हैं नीचे की तरफ, फोल्ड नहीं रहने देते हैं। क्योंकि जब बरसात आती है तो मुझे रहता है कि ये पर्दे भीग जाएंगे, और भीग जाते हैं बुरी तरह से। तो मैं इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, और जैसे ही बरसात चली जाती है तो मैं इनको फिर खोल देती हूँ, क्योंकि खोलना भी ज़रूरी है।
अभी मैं देख रही हूँ इनको सही से लगे हैं या ना लगे नहीं लगे हैं, तो अभी सभी को सही कर दूंगी जो जो रह गए हैं। और मैं चुपके से किसको देख रही हूँ, मैं ना वो देख रही थी बंदर। बंदर तो इतना हद मचा रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं चुपके चुपके देख रही थी। ये ना हमारी टंकी पर आते थे। अभी फ़िलहाल टंकी ना तसले से हमने बंद कर दिया, तो वो देखने के लिए आए हैं। और मैंने सुना है कि वो ना तसले को भी तोड़ देते हैं, एक आदत तोड़ दी है हमारे गाँव में, क्योंकि काफ़ी बंदर हो रहे हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैं वही देख रही थी कहीं आज हमारे तसले को ही ना कर दें वो बराबर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, वो बैठे हुए थे। और बड़ा डर सा लगता है। ये अच्छा है कि जाल है, अगर जाल नहीं होता ना तो मैं तो ना रुक भी नहीं पाती। और वो डरते भी नहीं हैं इतना ज़्यादा कि मुझसे ना डर की वजह से बैठे ही रहें। वो आते हैं सुबह। तो ना जब मैं सो रही थी तो एक जाल के बाहर बैठा हुआ था दो, और उनमें ना बहुत तेज़ लड़ाई भी हो रही थी। और जिसकी आवाज़ सुनकर ना मैं एकदम से सोती हुई उठी और देखा तो ना दिन निकलने वाला था। मैं इतना लेट हो गई। और फिर मुझे ना अनुष्का का लंच भी बनाना था। मुझे अनुष्का के लंच की ज़्यादा थी, बाकी चाय वगैरह तो चलो अगर हम लेट हो जाते हैं तो चल जाता है अपने लिए। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना और जब ये चीज़ें हो जाएं तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत जल्दी से ना पहले सबसे पहले उठते ही मैंने वो जो होते हैं राजमा वो बॉईल होने के लिए रखे। और फिर साथ में मैंने चावल भी भिगो करके रख दिए पानी में। फिर कान्हा जी को उठाया और फिर मैंने अनुष्का को भी उठाया। फिर अनुष्का के पापा जी को भी जो जगाया, सोते हुए जो सो रहे थे, तो सभी को जल्दी जल्दी से जगाया क्योंकि देर हो गई थी। और मैंने ना सच बताऊं बहुत जल्दी से काम किया, क्योंकि ना कुछ काम ऐसे होते हैं, सुबह में पानी भरना होता है, वो भी ज़रूरी होता है, कहीं लाइट ना चली जाए, वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। तो मैंने फिर भी ना मैंने कर दिया था पूरा काम ख़त्म। जो जिस टाइम पर होना था वो उसी टाइम पर मैंने ख़त्म कर दिया था। ये बहुत अच्छी बात रही। और लाइट ने पूरा संग दिया, मसाला वगैरह तैयार किया था। वैसे तो ना इससे भी हो जाता है, इन्वर्टर से भी हम चला लेते हैं मिक्सी, लेकिन हमारी मिक्सी का जार ही ख़राब हो रखा है। तो सारी चीज़ें मुझे तो ना जिसमें सेक वगैरह बनाते हैं उसमें ही करनी पड़ रही हैं, क्या करूं, मजबूरी है। अब भी ठीक होकर के आया नहीं है। रोज़ बोलती हूँ अनुष्का के पापा जी से पता नहीं क्यों नहीं ला रहे हैं, वो भैया ही ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ला नहीं रहे हैं, या वो ठीक हो नहीं पा रहा है, पता नहीं। अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।